3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोले ने दीवारों को छेद डाला है। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से अधिक स्त्रियां और उनसे कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती है। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हैं। हवा भी गुजर नहीं। रसद का सामान बहुत कम रह गया है। स्त्रियां, पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती है। लोग अब बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठा कर शत्रु को कोसती है। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चंपतराय स्वयं ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढाढ़स होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है। राजा ने सारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंधा, ईश्वर ना करे कि इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ यह घुन भी पिस जाएंगे। सारंधा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसे? राजा, इन अनाथों को छोड़कर। सारंधा, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम ना होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे। राजा, नहीं, यह लोग मुझसे ना छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है। उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंधा, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा। कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निस्संदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थन क्यों हो गई? लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय ना किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा ना होगी। राजा सोचकर, कौन विश्वास दिलाएगा? सारंधा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ, तब मैं सानंद चलूंगा। सारंधा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराऊं? कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी विजय ही की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति कुशल, बागपट चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो क्या कर सकता है? वो कर सकता है। उसमें ये सब गुण मौजूद है। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया, तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। छत्रसाल, माता मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा।
तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया है। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लिया होगा? मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपतराय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपतराय ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कुंठित स्वर से कहा, बहुत कुछ। राजा, सुनो। रानी, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लग गया। पूछा, कौन? अंगद राय? रानी, नहीं। राजा, रतन शाह? रानी, नहीं। राजा, छत्रसाल? रानी, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपतराय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामना उसी पर अवलंबित थी। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपतराय को पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसे ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई। क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपतराय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में सरोवार थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छां और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिरकर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका, फिर अब कुशल नहीं है। यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी सहायता को आ रहे हैं। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और जमीन पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है, राजा चंपतराय फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक भी शब्द ना निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपतराय बोले, सारन, देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। शोक जिस आपत्ति से याव जीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा। हाय, मृत्यु तो कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम ना था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा की मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई। आंसू सूख गए, इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ।
उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपतराय, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंधा मरते दम तक ना टालूंगी। राजा, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपतराय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़िया पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब ना समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी सहर्ष मांगी। राजा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूंगा करोगी। रानी, सिर के बल करूंगी। राजा, देखो तुमने वचन दिया है, इनकार ना करना। रानी काँप कर, आपके कहने की देर है। राजा, अपनी तलवार मेरी छाती से चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्रघात सा हो गया। बोली, जीवन नाथ, इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। आंखों में नैराश्य छा गया। राजा, मैं बेड़िया पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। रानी, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझला कर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने निराशापूर्वक भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ ले कि सारंधा ने दामिनी की भांति लपक कर अपनी तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय है! वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है। इस स्त्री की तलवार ने ऐसा काम हुआ। आह, आत्माभिमान का कैसा विषादमय अंत है! उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटना नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बासरो चश्म बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपतराय की छाती पर था।